कोरोना संकट और प्रदेश भर में जारी लॉकडाउन होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सके, इसके लिए राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत की उत्तराखंड सरकार के साथ बनी है सहमति, जिसके बाद गुरुवार को लिए गए निर्णय के बाद अब अस्थि विसर्जन के लिए विशेष बसें निःशुल्क संचालित होगी। साथ ही प्रदेश में टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों के कलेक्टरों, टिड्डियों चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन चर्चा की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष प्रयासों के बाद उत्तराखंड की सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों के संचालन की सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी सहमति के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अस्थि विसर्जन के लिए किसी भी परिवार के 2 या 3 सदस्य इन विशेष बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। प्रदेश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सके, इसके लिए सीएम गहलोत ने गुरुवार को लिए गए निर्णय के बाद अब अस्थि विसर्जन के लिए विशेष बसें निःशुल्क संचालित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मानवीय एवं संवेदनशील निर्णय देते हुए कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि अपने परिजनों के निधन के बाद शोकाकुल परिवार उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए थे। अब राज्य सरकार के आग्रह पर उत्तराखंड सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों के आवागमन की सहमति दे दी है। इससे शोक संतप्त परिजन अस्थि विसर्जन स्थलों पर सुगमता पूर्वक जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को निरोगी राजस्थान के तहत चिकित्सा कर्मियों, प्रदेश में बढ़ रहे टिड्डियों के प्रकोप को लेकर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान के हमारे संकल्प को साकार करने में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सहित अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय इन चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों ने पूरे संपन्न भाव के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचाव में इन पद्धतियों ने भी अच्छा योगदान दिया है। आयुर्वेद विभाग ने काढ़ा एवं अन्य औषधियों के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए, उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसके साथ ही अन्य पद्धतियों ने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने अपने तरीकों से योगदान दिया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आधुनिक जीवन शैली में इन पद्धतियों की प्रासंगिकता और बढ़ी है। आमजन में इनके प्रति विश्वास बढ़ा है। इन पद्धतियों में रिसर्च को बढ़ावा देकर उन्हें वर्तमान जरूरत के प्रति और उपयोगी बनाया जाए। प्रदेश वासियों को निरोगी बनाने के लिए योग एवं नेचुरोपैथी पर विशेष बल दिया जाए। वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे टिड्डियों के प्रकोप को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों, टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ भी ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू होने से यह जरूरी हो गया है कि प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाए। टिड्डियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस साल पहले की अपेक्षा टिड्डियों का आक्रमण अधिक तीव्र होने की आशंका है। ऐसे में हमें पूरे मुस्तैदी से इन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने बताया कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस मामले पर ध्यान आकर्षित किया गया था। टिड्डी चेतावनी संगठन का कार्य केंद्र के अधीन है। ऐसे में केंद्र सरकार इसे और अधिक मजबूत करे तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस बार टिड्डी का आक्रमण बदले रूप में सामने आया है। टिड्डियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों से अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अन्य जिलों में पहुंच गए हैं। हमें इन्हें नियंत्रण करने के लिए नए तौर तरीके से काम करना होगा। पिछले साल जब टिड्डी आक्रमण हुआ था, तब टिड्डी चेतावनी संगठन के साथ ही कृषि विभाग और हमारे किसानों ने अच्छा काम किया था। इस बार भी हमें पूरी जागरूकता के साथ प्रयास करने होंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।